Hello kids, good morning. How are you all? I hope you are doing well. I am your Neelam ma'am, faculty of Kudos International School. Kids, this is your GK video and today we are going to learn about sense organs. आज इस वीडियो में हम sense organs को पढ़ेंगे. So everybody take your book number 1. Okay, and now open the page number 68 and 69. ओके, आप सभी बच्चों ने अपनी बुक नंबर 1 ले ली और पेज नंबर 68 आपको ओपन करना है. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं. पहले मैं आपको बताऊंगी सेंस ऑर्गन्स होते क्या. हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपको सबको पता है. आईज, नोज, हैंड, लिप, चेक, हेयर, हैंड, हेड, स्टमक, शोल्डर्स, लेग्स, फुट, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स को ही हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, पहले हम उसको समझेंगे. सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियाँ, ऐसे बॉडी के पार्ट्स, ऐसे ऑर्गन जिनसे हमें कुछ पता चलता है, जो हमको कुछ बताते हैं, वो एक तरह से ज्ञानेंद्रिय होते हैं, यानी एक तरह से हमें ज्ञान करवाते हैं. हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से? The eyes, the ears, eyes, nose, skin and tongue are called sense organs. कानों, आँखों, नाक और स्किन, चमड़ी, और टंग यानी जीभ को हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं. हमारी बॉडी के जो ईयर्स हो रहे हैं यानी कान, आइज यानी आँखें, नोज नाक, स्किन यानी त्वचा, चमड़ी, एंड टंग यानी जीवान, ये क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ये सभी किसी न किसी चीज़ को हमको बताते हैं, ज्ञान देते हैं. अब हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईयर्स. ईयर्स यानी कान. अब ईयर्स से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? ईयर्स से हमें आवाज़ का महसूस होता है, आवाज़ की पता चलती है, चाहे वो किसी का भी हो. बर्ड का सॉन्ग हो, अगर बर्ड्स बोल रही होती है तो भी हमें ये बात कौन ज्ञान कराता है? ईयर्स, क्योंकि ईयर्स को सुनाई देता है. कहीं पे म्यूजिक चल रहा है, वो भी चीज़ हमें ईयर्स को ही पता चलती है. व्हीकल्स का जो शोर होता है उसका भी हमें ईयर्स को ही पता है. तो आई हियर विथ माई ईयर्स, मैं हियर करता हूँ यानी सुनता हूँ, विथ माई ईयर्स, मेरे कानों से. ठीक है, तो हम कानों से ही सुनते हैं. आवाज़ का, शोर का, या संगीत हो या म्यूजिक हो, कुछ भी चीज़ हो, ये सब चीज़ हमें किससे पता चलती है? ओनली ईयर से. तो हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स क्या है? ईयर. आई हियर विथ माई ईयर्स, मैं सुनता हूँ अपने कानों से, मुझे अपने कानों से सुनाई देता है. और सभी को अपने कानों से ही सुनाई देता है, चाहे वो म्यूजिक हो, बर्ड्स हो, व्हीकल्स का शोर हो, इसके अलावा कोई भी बात हो. मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो भी आप सब ईयर से सुनते हैं. मम्मा की बात, किसी की भी बात हम सुनते हैं तो ईयर से ही सुनते हैं. हमें आवाज़ कहाँ सुनाई देती है? ईयर्स की. तो आवाज़ का ज्ञान हमें कौन कराता है? हमारे ईयर्स. कान हमें आवाज़ का ज्ञान कराते हैं. नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन्स है टंग. ये टंग ही होती है जो आपको टेस्ट का फील कराती है. आपको एप्पल अच्छा लगता है तो एप्पल कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है. ये चीज़ कैसा होता है? ये चीज़ आपको कहाँ महसूस होएगी? आपके टंग पे. जैसे एप्पल आप खाओगे तो आपको मीठा पता चलेगा. आप बर्गर खाएंगे तो आपको स्पाइसी में फील होएगा. आइसक्रीम खाएंगे तो आपको मीठा मीठा, ठंडा ठंडा फील होएगा. तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो मीठे हों, चाहे वो कड़वे हों, चाहे खट्टे हों, ये सब चीज़ हमें कौन ज्ञान कराता है? हमारी टंग. हमारी टंग को पता पड़ता है कि कोई भी चीज़ कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है. उस चीज़ का टेस्ट कड़वा हो सकता है. जैसे आप मेडिसिन लेते हैं तो आपकी टंग ही आपको बता देती है कि मेडिसिन कड़वी होती है. आपकी टंग ही आपको बताती है कि चॉकलेट आपको अच्छी लगती है. आपकी टंग ही आपको बताती है कि मैगी टेस्टी लगती है, स्पाइसी लगती है. आपकी टंग ही आपको बताती है कि स्वीट्स, मिठाइयाँ मीठी होती है, लेमन खट्टा होता है. ये सारे जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट हमारी किसको पता चलता है? टंग को. आई टेस्ट विथ माई टंग, मैं टेस्ट करता हूँ अपनी टंग से, अपनी जुबान से मैं सब चीज़ों को टेस्ट कर सकता हूँ. तो हम टेस्ट किससे करते हैं? हमारे टंग से. तो हमारा जो सेकंड सेंस ऑर्गन्स क्या है?
टंग, जो हमें टेस्ट का ज्ञान कराता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, ये है हमारी आइज। आइज यानी आँखें। हम आँखों से ही सब कुछ देख सकते हैं। आप मेरा वीडियो भी अपनी आइज से ही देखोगे, अपने कार्टून नेटवर्क भी आप आइज से देखते हो। आप अपनी बुक को रीड करोगे तो किससे करोगे? आइज से। यानी आइज को आप देखोगे तभी तो आप बुक को रीड कर पाओगे। आप बॉल है सामने, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सामने बॉल है, या कुछ भी रैकेट पड़ा है, या बैट पड़ा है, या कोई भी आपका टॉय पड़ा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी आपकी आइज से। आइज से देखकर ही आपको सामने जो भी चीज़ है वो पता चल जाएगा कि मेरे सामने कोई टॉय पड़ा है, या टैडी पड़ा है, या बॉल पड़ी है, या बुक पड़ी है, गर्ल खड़ी है, मॉम खड़ी है, डैड खड़े हैं, या कुछ भी। ये सब आप आँखों से ही पता चलता है। आँखें ही से ही आप सब चीज़ देख पाते हो। तो आई सी विथ माई आइज, मैं देखता हूँ अपनी आँखों से। तो आप कोई भी चीज़ को देखना चाहोगे तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन आप यूज़ करोगे? आइज। हम देखने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं? आइज। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपका नोज़। नोज़ से हम स्मेल फील करते हैं, स्मेल लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कैसी भी हो, वो हमें नोज़ से ही पता चलती है। जैसे सोप है, सोप में एक अच्छी सी खुशबू आती है। इस खुशबू का पता आपको कैसे चलेगा? आपकी नोज़ से। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की आपको टेस्टी स्मेल आएगी, वो भी आपको कैसे पता चलेगा? नोज़ से। रोज़ है, फ्लावर है, या परफ्यूम है, इन सब की स्मेल भी आपको किससे पता चलेगी? नोज़ से। इसके अलावा कोई गंदी स्मेल भी होती है। आपको अगर कहीं गंदी कचरा होता है तो वो भी आपको गंदी स्मेल भी आपको नोज़ ही आपको बताती है कि यार गंदी स्मेल आ रही है। तो आप फटाफट अपनी नोज़ पे फिंगर भी रख लेते हो, क्योंकि गंदी स्मेल आपको पसंद नहीं होती है। लेकिन जब हमें अच्छी स्मेल लेनी होती है तो हम किससे लेते हैं? नोज़ से। नोज़ ही हमको स्मेल यानी सुगंध लेना, या सुगंध या दुर्गंध, दोनों का पता लगाता है, दोनों का ज्ञान देता है कि इस चीज़ से सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। खुशबू और बदबू दोनों को नोज़ ही बताता है। तो आई स्मेल विथ माई नोज़, मैं स्मेल करता हूँ, सूंघता हूँ, किससे? मेरी नोज़ से। नोज़ से ही सूंघकर हम किसी भी चीज़ की स्मेल का पता लगा सकते हैं कि वो स्मेल अच्छी है या बुरी है। ओके, अब लास्ट आपका सेंस ऑर्गन बचा है स्किन। स्किन यानी त्वचा, चमड़ी। हमारी पूरी जो बॉडी होती है, पूरी होल बॉडी, वो स्किन से कवर होती है, और स्किन से ही हम फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप सपोज करो आपको ये जैसे ये है घास है, तो आप इस पर हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा यार खुरदरा खुरदरा। लेकिन आप टैडी को टच करोगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट। आप आपका पैट होगा उसको भी महसूस करोगे तो फील करोगे, उसके बालों को छूओगे तो भी सॉफ्ट महसूस। तो हमें ठंडा गर्म ये सब चीज़ें कहाँ फील होती है? स्किन पे। अगर आप आइस क्यूब होता है, जैसे फ्रीज़र में आइस क्यूब है, उसको आप टच करोगे तो आपको ठंडा फील होगा। ये ठंडा फील कहाँ होगा? हमें कहाँ महसूस होगा? हमारी स्किन पे। इसके अलावा घर में जैसे टी कॉफ़ी जैसे हॉट चीज़ें जो भी होती है, गर्म चीज़ें होती हैं, उसको अगर आप स्किन पर टच कराओगे तो आपकी स्किन को फटाफट गरम गरम महसूस होएगा, आप ऐसा लगेगा आप जल गए। तो ये चीज़ हमें कहाँ महसूस होगी? स्किन पे। ऐसा नहीं ओनली हाथ पे स्किन होती है, अगर आप ठंडा अपनी चिक पे भी लगाओगे तो आपको ठंडा फील होगा। अगर आप अपने हैंड की स्किन पे लगाओगे तब भी आपको ठंडा फील होगा। आप अपनी लेग की स्किन पे भी आइस क्यूब लगाओगे तो भी आपको ठंडा फील होगा। एक तरह से देखा जाए आपकी पूरी बॉडी में आप कहीं पे भी आप आइस क्यूब लगाओगे तो आपको ठंडा फील होगा। ऐसे ही अगर आप गर्म चीज़ लगाओगे तो आपको गर्म फील होगा, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पर स्किन होती है, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो स्किन से कवर होती है, और वो होती है चमड़ी। और पूरी बॉडी में आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ छूओगे, चाहे वो कठोर हो, चाहे मुलायम हो, चाहे सॉफ्ट हो, या ठंडी हो या गर्म हो, वो हमारी स्किन हमको फील कराती है कि ये चीज़ ऐसी है। यानी ठंडा गर्म हार्ड सॉफ्ट, ये सब बातों का ज्ञान कौन कराता है? हमारी स्किन। आई फील विथ माई स्किन, मैं जो फील करती हूँ वो मेरी स्किन से करती हूँ। हम सभी अपनी स्किन से ही फील करते हैं। सो किड्स, ये था आपका चैप्टर सेंस ऑर्गन्स। ओके, हम एक बार फिर से पर समझ लेते हैं सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। ये नेम्स हमको याद होना चाहिए। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ईयर्स, eyes, nose, skin and tongue. Ears, eyes, nose, skin and tongue. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ओके,
तो आई होप है आपको समझ में आ गया होगा। हम इसकी एक्सरसाइज को भी एक बार समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, टिक द सेंस ऑर्गन्स। हमें जो सेंस ऑर्गन्स है उस पर राइट का टिक लगाना है। नोज पे राइट का टिक लगाना है आपको, ईयर्स पे राइट का टिक लगाना है, एंड आइज पे लगाना है, यहाँ टंग पे लगाना है, और यहाँ स्किन पे, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, स्किन पे वो पिंच कर रहे हैं, तो स्किन पे हमें राइट का टिक लगाना है। ओके, एंड ये सेंस ऑर्गन्स आपको लिखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।